देखिए अभी हम आपको हिंदी व्याकरण के क्रिया विशेषण को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से क्रिया विशेषण संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा और यह उम्मीद रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना छूटे। तो खैर उससे पहले हम एक प्रेरित करने वाले सेंटेंसों को पढ़ के समझाते हैं आपको और सुनाते हैं। देखिए लिखे यहाँ पर मोटिवेशनल बात, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। देखिए कितना सुंदर लाइन है। इसका मतलब यह हुआ कि रख भरोसा खुद पर, आप तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने का, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत सारे लोग दूसरे पर भरोसा करते हैं कि एग्जाम टाइम आएगा वो हमको बताएगा ये बताएगा, नहीं, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। क्यों ढूंढता है फरिश्ते, बहुत सारे लोग देखिएगा पढ़ाई के स्थान पर और कुछ कुछ अपनाने लगते हैं। हम सिर्फ पूजा पाठ करेंगे हमको ज्ञान मिल जाएगा, ये करेंगे वो मिल जाएगा, नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई साथ नहीं देने वाले हैं। मेहनत कीजिएगा तो ईश्वर भी आपको साथ देंगे। इसलिए लिखा गया है, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, क्योंकि पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, पंछियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। सोचिए पंछी अर्थात पक्षी के पास कोई नक्शा नहीं होता है कि इधर इधर चलना है तो फिर अपने पिंजरा के पास पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी वे चलते चलते रास्ता खोज लेते हैं। तो सोचिए आपके पास तो सोर्स भी है, नक्शा भी है कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो मेरा तैयारी होगा। तो किस बात की देरी कर रहे हैं, लग जाइए और भीड़ जाइए और इस तरह से तैयारी कीजिए कि दूसरा भी देख करके यह सोचने से मजबूर हो जाए कि पहले किस तरह से था और अब कैसा बदल गया है। तो अपने सोचों को यदि आप अपने सोचों को बदलते हैं तो निश्चित रूप से आपका विचार भी बदल जाएगा, या अपने विचार को बदलने का प्रयास करते हैं तो आपका भविष्य भी बदलेगा। तो किसी एक को कम से कम बदलने का प्रयास कीजिए। यदि यह बातें आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मोटिवेशनल बात बताते रहे आपको और मुख्य क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आपको समझाते रहे। तो देखिए अब हम आपको क्रिया विशेषण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, और कहीं पर बताने में किसी प्रकार का चूक हो जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस गलती को या उस त्रुटि को हम सुधार कर सके। कई बार बोले हैं गलतियां तो गलती तो इंसान से ही होते हैं, और यदि गलती ना हो तो फिर सुधार भी कैसे किया जा सकता है। इसलिए कहीं पर यदि लगता हो कि इसमें यह चूक है तो जरूर बोलेगा। देखिए प्रश्न है पहला, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करें तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब आगे है कल, कल शब्द में कौन सा विशेषण है। कल ऐसा लग रहा है कि समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आप पढ़ेंगे उधर समय को 3 भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसलिए काल के बारे में पूछे या आज के बारे में पूछे तो यह कालवाचक विशेषण होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे है किस लिए, कौन सा विशेषण है, किस लिए, किस लिए। आपसे प्रश्न किया गया है, आप किस लिए आए थे, किस लिए जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न करने के लिए क्या यूज किया जाता है इस शब्द का। तो किस लिए यह हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। फिर आगे है आज कौन सा विशेषण है। सोचिए आज कल यह सब तो समय हुआ, कह दीजिएगा कालवाचक विशेषण। आज कौन सा विशेषण है, कालवाचक विशेषण। फिर आगे देखिए, आगे है वहां, कौन सा विशेषण है, वहां, वहां, यहां, यह सब स्थान के बारे में चर्चा हो रहा है। वहां जाइए, यहां आइए, स्थान के बारे में ना, हो जाएगा स्थानवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक विशेषण। उसके बाद जहां, कौन सा विशेषण है, पता है, यहां, वहां, जहां, तहां, यह सब रहे तो कहिएगा स्थानवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, स्थानवाचक विशेषण। अब आगे देखिए, आगे है बहुत, कौन सा विशेषण है, बहुत रहे, कम रहे, थोड़ा रहे, यह सब हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। बहुत, कम, थोड़ा, कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण।
अधिक कौन से विशेषण, बहुत, कम, थोड़ा, अधिक, यह सब कौन सा विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण। जब आपको लगे कि ठीक से नहीं समझ पाए तो एक बार और फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका हर एक डाउट अच्छा से क्लियर हो जाए। फिर आगे अब कौन से विशेषण है, अब, कल, जब, यह सब हो जाएगा आपका समय के बारे में ना चर्चा हुआ है, अब, कब, जब, तब, तो यह हो जाएगा कालवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, कालवाचक विशेषण। फिर है जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, पता है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। फिर आगे है क्यों कौन से विशेषण है, सोचिए, क्या, कौन, क्यों, प्रश्न करने के लिए क्या जाता है तो हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। कौन सा होगा, प्रश्नवाचक विशेषण। बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।